Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं राजेश कुमार द मैन और मैं आज आपको एक संदेश देना चाहता हूँ जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। बाबा साहेब ने ये शब्द कहे थे, वो शब्द मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ। एक पुस्तक के माध्यम से मैंने इन शब्दों को पढ़ा था और वो शब्द मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये शब्द आपको रियल एजुकेशन के विषय से अवगत कराएंगे। हम किसी भी व्यक्ति के शिक्षा स्तर का पता इससे नहीं लगा सकते कि उसने अपने संपूर्ण जीवन में कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं। हम किसी भी व्यक्ति के शिक्षा स्तर का पता इससे भी नहीं लगा सकते कि उसने कितनी डिग्रियां प्राप्त की हैं। व्यक्ति चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, अगर उसने समय दर समय अपनी सोच को अपडेट नहीं किया और अपनी स्वतंत्र सोच का विकास नहीं किया तो उसके पढ़ने का और ना पढ़ने का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अक्सर हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि रावण के 10 सिर थे और बहुत सारे लोग मान भी लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है ना, आज तक आपने कोई भी एक ऐसा व्यक्ति देखा हो जिसके 10 सिर हो? देखा है? अगर नहीं देखा तो फिर आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि किसी भी व्यक्ति के 10 सिर भी हो सकते हैं? जो रामायण नाम का जो महाकाव्य है, उसकी कथा का जो वर्णन किया जाता है वो त्रेता युग में किया जाता है और जो शून्य का आविष्कार हुआ था वो आर्यभट्ट ने कलयुग में किया था। तो फिर उस त्रेता युग में रावण के 10 सिर किसने गिने थे? सोचने वाली बात है ना। हमारे घर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उस 5वीं फेल ब्राह्मण के पास जाते हैं उस बच्चे को लेकर के, उस बच्चे का नामकरण करवाने के लिए, क्योंकि हमने क्या केवल पुस्तकें पढ़ी हैं, हमारे पास ज्ञान है ही नहीं, हमारी सोच ने इतना विकास किया ही नहीं जितना उस 5वीं फेल ब्राह्मण की सोच ने विकास कर लिया है। अक्सर लोगों को बताया जाता है और लोग खुद भी पढ़ते हैं कि राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। सोचने वाली बात तो ये है ना कि कोई भी व्यक्ति सत्यवादी कैसे हो सकता है? आपने कोई भी ऐसा व्यक्ति देखा हो जिसने कभी भी झूठ ना बोला हो? तो सोचने वाली बात है ना कि कोई भी व्यक्ति सत्यवादी कैसे हो सकता है? और जिस व्यक्ति ने एक सपने के आधार पर अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, वो राजा सत्यवादी कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने अपने बीवी बच्चों को बेच दिया, वो राजा सत्यवादी कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। देखो, लोग 15 से 20 साल अध्ययन करते हैं, 25 से 30 लाख खर्च करते हैं। कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई IFS बनता है, कोई IRS बनता है, कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, लेकिन इतना सब कुछ बनने के बाद भी वो काबिल नहीं बनते जितना कि एक 5वीं फेल ब्राह्मण बन जाता है। हमें अगर किसी घर का निर्माण करवाना है तो हम उस 5वीं फेल ब्राह्मण के पास जाते हैं, शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। हमें कोई गाड़ी खरीदनी है तो फिर हम वहीं जाते हैं, अच्छा मुहूर्त देख दो। क्या हम अकल से पैदल हैं? क्या हम पागल हो गए? हमारी सोच ने इतना भी विकास नहीं किया कि हम अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकें हैं? हमने केवल बुक्स ही पढ़ी हैं, ज्ञान है ही नहीं हमारे पास। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर के बाहर एक काला मटका लगा दो, गाड़ी के आगे जूते लटका दो, इससे नज़र नहीं लगती है, बुरी नज़र से बच जाते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, एक मटका और एक जूता आप अपने गले में भी लटका लो, क्योंकि गाड़ी बंगला से ज़्यादा कीमती आप हैं। धन्यवाद।